सांपों की सभा, सांपों की सभा। अनूप मणि त्रिपाठी की कथा। तुम में जहर नहीं है, इसीलिए तुम कमजोर हो, सांप ने चूहे से कहा। जिसके अंदर जहर होता है, दुनिया उसी की इज्जत करती है, उनका ही सिक्का चलता है। आज तुम्हारा जहर ही तुम्हारे लिए अमृत है। चूहा चूहा ध्यान से सब सुन रहा था। जब तुम्हारे पास जहर होगा, तभी लोग तुमसे डरेंगे। सांप शांत स्वर में बोला। चूहे के बात समझ में आई। चूहे ने पूछा, फिर मुझे मुझे क्या करना चाहिए जी? सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना चाहिए। जहर। वो सब तो ठीक है जी, मगर मैं अपने अंदर जहर कैसे पैदा करूं? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। साहब ने मदद की पेशकश की। कैसे कैसे जी महाराज? चाहो तो मुझसे जहर ले लो। ताकत की चाह में चूहे ने फौरन हामी भर दी। सांप मुस्कुराया। फिर क्या था? मौका मिलते ही सांप ने अपना सारा जहर चूहे में उतार दिया। रगों में लहू के साथ जहर मिलते ही चूहे का बदन नीला पड़ गया और चूहा हमेशा के लिए शांत हो गया। चूहे की डेड बॉडी लेकर सांप अपने लोगों की सभा में पहुंचा, जहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चूहे की डेड बॉडी देखकर सभी सांप उत्साह से भर पड़े। वे जोर जोर से फुफकारते हुए नारे लगाने लगे। सभा शुरू हुई। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सांप बोला। सभी सांप गौर से सुनने लगे। वहां शांति छा गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वो मैंने कर दिखाया है। रिजल्ट अब आपके सामने है। चूहे की डेड बॉडी को दिखाते हुए सांप बोला। सभी सांपों ने करते हुए उसका समर्थन किया। वो आगे बोला, हम पहले से ही बहुत बदनाम हैं, अब हमें और बदनाम नहीं होना है। अब देखिए,
साथियों, मैंने ये काम लोकतांत्रिक ढंग से किया है। अब हम पर कोई हिंसा का इल्जाम नहीं लगा सकता। इस चूहे ने खुद जहर मांगा। हाँ, ये कहते हुए सांप का फन तन गया। सभी सांपों ने कर काफी देर तक अपनी खुशी जाहिर की। साथियों, आप पहले दिलों में जहर भरिए, वो जहन में खुद ब खुद आ जाएगा और सब्जेक्ट अपने रगों में उतारने के लिए बेचैन हो जाएगा। सब्जेक्ट शब्द सुनकर सांपों के बदन में सुरसुरी सी दौड़ गई। वो धारा प्रवाह बोलता रहा, बस हमें सपने और भय दोनों साथ साथ दिखाने होंगे। अच्छे अच्छे शब्दों के चयन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने चूहे की डेड बॉडी पर एक नजर मारी, फिर बोला, देखिए देखिए कैसे हमारे रंग में ये रंगने के लिए तैयार हो गया। सभी सांप चूहे के नीले बदन को देखने लगे। वे अजब रोमांच से भर उठे। फिर वो आगे बोला, जहर भरिए, जहर जहर भरिए, खूब भरिए, मगर उपदेश की शक्ल में। आप देखेंगे कि उपदेश स्वतः उन्माद में बदलता जाएगा। बस फैलकर हर जगह हमें अपना काम लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। क्या समझे? एक बूढ़ा साहब जोश में बोला, समझ गए, हम समझ गए। हमें यह जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करना है। बिल्कुल सही। सांप गर्व से बोला। ये चूहा तो फंस गया, मगर क्या गारंटी है कि सभी फंस जाएंगे? दुविधा से भरे एक युवा सांप ने सवाल किया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सांप ये बोलकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर फुफकारता हुआ बोला, जब तक लोगों में वर्चस्व की भावना प्रबल रहेगी, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। ये सुनते ही सभी सांपों में हर्ष की लहर दौड़ उठी। बस वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में बेचो। क्या
वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में बेचो। उसने बुलंद आवाज में ये बात कही। पल भर में सभा जोशीली नारों से गूंज उठी और सांपों की सभा ने एक मत से उसे अपना नेता चुन लिया। अब नए नवेले नेता ने प्यार से कहा, आइए आइए, अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। क्या? प्रार्थना शुरू करते हैं। सभी सांप एक साथ एक स्वर में प्रार्थना करने लगे। लोकतंत्र खुद को डसवा कर हमको दूध पिलाता है। लोकतंत्र खुद को डसवा कर हमको दूध पिलाता है। जो जितना जहरीला है वो उतना पूजा जाता है। जो जितना जहरीला है वो उतना पूजा जाता है। चूहे की डेड बॉडी, चूहे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अभी न जाने और कितनी बॉडी वहां आने वाली थी। नमस्कार।